नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं और मैंने आप लोगों को बताया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार यानी जो उत्तर प्रदेश की विपक्ष की पार्टी है उसमें विद्यार्थियों को लेकर के एक आशंका है। चूंकि समाजवादी पार्टियों के नेताओं के द्वारा समय समय पर बहुत सारे ट्वीट किए गए और पिछली बार भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वो ज्यादातर भर्तियों को एकेडमिक के आधार पर करने लगी थी, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे वो शिक्षक भर्तियां हो या अन्य भर्तियां हो, सभी भर्तियां एकेडमिक के आधार पर होती थी। और इसके पहले भी जब समाजवादी पार्टी सरकार आई थी तब भी एकेडमिक के आधार पर ही भर्तियां होती थी। तो विद्यार्थियों को इस बात की आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि चूंकि विपक्ष मजबूत है और भाजपा के बाद में विपक्ष ही सत्ता में आ सकता है, इसलिए विद्यार्थी चाहते थे कि इसके बारे में स्पष्टीकरण सरकार के द्वारा दिया जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है और भर्तियों के संबंध में कोई स्पष्ट नीति नहीं बताई है। इसीलिए विद्यार्थी ये जानना चाह रहे थे कि जो समाजवादी पार्टी है वो क्लियर करे कि आखिरकार जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो कब तक जारी होगी, अगर जारी होगी तो वो किस तरीके से होगी। इसकी बात सबसे पहले मैंने ही अपने चैनल पर उठाया था कि जो भी समाजवादी पार्टी के नेता हों या छात्र हों, जो भी हो, वो लोग अपने नेताओं से कहें कि अगर आप शिक्षक भर्ती देंगे या अन्य भर्तियां देंगे तो वो किस तरीके से होंगी, इसके बारे में भी स्पष्टीकरण दें। और तो उसके बारे में कुछ नेताओं से बातचीत हुई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये ट्वीट देखिए जिससे एक घमासान मचा हुआ था कुछ दिनों पहले। हालांकि ये ट्वीट बहुत पुराना नहीं है, लगभग 1.5 वर्ष पुराना है, 18 जुलाई 2020 का है, जिसमें लिखा हुआ है कि समस्त शिक्षा मित्रों को नियुक्ति पत्र देकर के ज्वाइन करा दिया जाए और आगे से टीईटी को भी समाप्त कर दिया जाए। तो जिस तरीके से इन्होंने शिक्षा मित्रों का समायोजन कर दिया था, ऐसे शिक्षा मित्रों को जो टीईटी पास भी नहीं थे, हालांकि इन्होंने जो बात यहाँ पर कही है वो बात केवल और केवल सुपर टीईटी को लेकर के है कि सुपर टीईटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो एनसीटी ने कह दिया है तो टीईटी क्वालिफाई विद्यार्थी ही शिक्षक बन सकता है। तो ये तो एक गलत बात है, वो सुपर टीईटी के लिए इन्होंने कहा है। और इन्होंने यहाँ पर रामगोपाल यादव जो लगभग सर्वे शर्मा है समाजवादी पार्टी की सरकार के, हाई स्कूल से लेकर के बीटीसी तक के मार्क्स के आधार पर ही मेरिट बना करके भर्ती की जाए, नियुक्ति की जाए। और जब से ये ट्वीट इनका वायरल हुआ है तभी से इस बात को लेकर के चर्चाएं बढ़ गई थी कि कहीं ऐसा ना हो, केवल साल 1.5 साल पुराना ये ट्वीट है और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो एकेडमिक के आधार पर भर्तियां होने लगेंगी, जिससे जो पुराने छात्र हैं जिनका एकेडमिक स्कोर कम है उनका नुकसान हो जाएगा। और ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो यही चाहते हैं कि भर्तियां प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर हों, चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। सभी भर्तियों के लिए एक लिखित परीक्षा होनी चाहिए, भले ही कुछ नंबर एकेडमिक के जोड़े जाएं। इसी क्रम में कल विद्यार्थी जो है सुनील सिंह सज्जन जो एमएलसी है समाजवादी पार्टी के, उनको ज्ञापन दिया था और अब ये श्रृंखला बढ़ चुकी है। अब सभी जितने भी छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र, वो अलग अलग जिलों में जो नेता हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनको ज्ञापन दे रहे हैं। और ज़्यादातर अधिकारियों ने, ज़्यादातर नेताओं ने ये आश्वासन दिया है कि जो भर्तियां होंगी वो अब लिखित परीक्षा के आधार पर ही होंगी और उन्होंने पार्टी हाईकमान को भी पत्र लिख दिया है। ये जो फोटो देख रहे हैं ये कल की फोटो है, रजत सिंह डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये पत्र दे रहे हैं। और इस मांग पत्र में यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने ये मुद्दा उठाया है, ये प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि सादर अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश में आपके शासनकाल के उपरांत योगी शासन काल में पूरे 5 वर्षों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला गया, परंतु प्रत्येक वर्ष लगातार 5 वर्षों तक प्रदेश में डीएलएड और बीएड में 4 लाख छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया, जिससे लगभग 20 लाख है। ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और उन्होंने जो मेन मांग की थी कि महोदय आपसे निवेदन है कि शैक्षिक गुणांक पर भर्ती ना करा के लिखित परीक्षा सुपर टीईटी करा करके उसके प्राप्तांक के आधार पर भर्ती कराने की प्रक्रिया का उल्लेख अपने घोषणा पत्र में कराने की कृपा करें, जिससे हम सभी 20 लाख प्रशिक्षितों के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके।
तो ये मांग रजत सिंह और बहुत सारे छात्रों ने की है। इसी क्रम में मैं आज भी दिखाऊंगा, बहुत सारे छात्रों ने आज भी ज्ञापन दिया इस बात को लेकर के, और ये मांग अब तेज हो गई है। देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में ये कहती है या नहीं कहती है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो वो परीक्षाएं एकेडमिक के आधार पर करेगी, या जैसा कि इनके नेता आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, हम प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भर्ती करवाएंगे, तो पर जो भर्ती है, परीक्षाएं हैं, जो प्रणाली है, वो लिखित परीक्षा के आधार पर होंगी। ये तस्वीरें जो आप लोग देख रहे हैं, ये आज की तस्वीरें हैं, और आज जो छात्र हैं जौनपुर में गए थे, और जौनपुर के जो समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे पत्र लिखवा रहे हैं सपा सुप्रीमो को। अभी मैं आपको पत्र भी दिखाऊंगा कि इस पत्र में क्या लिखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी जौनपुर के जिलाध्यक्ष हैं लाल बहादुर यादव, और उन्होंने भी अब ये मांग उठाई है कि जो परीक्षाएं हैं, शिक्षक भर्तियां हैं, वो अब लिखित परीक्षा के आधार पर ही होनी चाहिए। लेकिन देखने वाली बात है कि जो सपा सरकार है वो इस बात को घोषणा पत्र में शामिल करती है या नहीं शामिल करती है। ये पत्र इन्होंने अभी लिखा हुआ है, जिसको ये देखिए लिखा है, सेवा में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी लखनऊ 97,000 प्रस्तावित नई शिक्षक भर्ती एवं परीक्षा प्रणाली के संशोधन के संदर्भ में सादर अनुरोध करना है कि संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए नई शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं परीक्षा प्रणाली के संशोधन के संबंध में उपरोक्त आवेदक गण के अनुसार केवल सुपर टेट के प्राप्तांक के आधार पर मान करके भर्ती करना समीचीन है। उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए चुनावी घोषणा पत्र में समाहित करने व आवश्यकता अनुसार निर्णय करने की कृपा करें। तो निर्णय लेने की बात उठाई है। ये लाल बहादुर यादव हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं, और विद्यार्थी इस तरीके से बहुत सारे नेताओं के पास, जैसे कि मैंने अपील की थी अपने चैनल के माध्यम से, मेरी अपील रंग ला रही है, और विद्यार्थी जो ये काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यार्थियों को अपनी आंखें बिल्कुल चौकन्नी रखनी होगी, प्रयास पूरे करने होंगे। केवल हाथ पर हाथ धर के बैठने से काम नहीं चलेगा, केवल भाजपा को हटाने से काम नहीं चलेगा। आपको नौकरी चाहिए, और नौकरी लेने के लिए आपको सभी प्रयास करना चाहिए। और ये देख सकते हैं जौनपुर कार्यालय की तस्वीरें हैं। ये विद्यार्थी जौनपुर कार्यालय में गए थे, और वहां के जो पूर्व मंत्री हैं उनसे भी बात की है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है, यानी कि जो छात्र हैं वो अपना काम कर रहे हैं, सभी पार्टी कार्यालय में जा रहे हैं, और जितने भी नेता हैं वो सब कह रहे हैं कि हम घोषणा पत्र में इस बात को रखवाएंगे, और आपकी जो भर्ती है वो जो आप चाहते हैं सुपर टेट के आधार पर हो, तो सुपर टेट के आधार पर ही होगी। ये देखिए प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी लिखा गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है, माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, 97,000 प्रस्तावित नई शिक्षक भर्ती एवं परीक्षा प्रणाली के संशोधन के संदर्भ में मैं अपना ध्यान प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पदों व शिक्षकों की भर्ती की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। और कुछ बिंदु इन्होंने लिखे हैं कि संसद में जो रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री जब थे, भारत के संसाधन मंत्री विकास, तो उन्होंने 2,17,481 पद बताए थे कि उत्तर प्रदेश में खाली हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो हलफनामा लगाया गया तब भी बताया गया था 51,000 पद हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि शिक्षकों के उत्तर प्रदेश में 3,23,000 पद खाली हैं। सतीश चंद्र द्विवेदी ने भी बताया था कि कोरोना काल में लगभग 54 लाख नए एडमिशन हुए छात्रों के। शिक्षा मित्रों के समायोजन के अलावा पिछले 5 साल से कोई नई भर्ती भी नहीं आई है। और यहाँ पर लिखा है कि वर्ष 2015 के उपरांत जो भी भर्तियां होंगी वो केवल सुपर टेट के प्राप्तांक को आधार पर ही भर्तियां करवाई जाएं। ये बात इन्होंने यहाँ पर रखी है। और नीचे एक और पन्ना है, और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन केवल मुख्य बात यही है कि इसमें जो भर्तियां हैं वो सुपर टेट को कराने की जो मांग है वो अब समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सब इस बात को उठा रहे हैं। और यहाँ पर ये बात इन विद्यार्थियों ने कही है, जिसे आप लोग देख सकते हैं कि लिखा है कि आपसे अनुरोध ही नहीं, आपसे अपेक्षा भी है कि इस विभेदनकारी प्रणाली को समाप्त करने की उदारता करेंगे, और समाजवादी दृष्टिकोण से आधारित एकल मापदंड प्रणाली अपनाते हुए समाजवादी विचारधारा को प्रसारित कर इसे पार्टी की घोषणा पत्र में शामिल कर सरकार बनने पर पहली मीटिंग में ही इसे पास करें, जिससे हम सभी प्रशिक्षुगण का भविष्य उज्जवल हो सके और छात्रों के सारे संदेह व भ्रम दूर हो जाएं। 15 जनवरी आज की डेट है। सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश महोदय। अवलोकन करते हुए बहुत सारे लोगों के यहाँ पर सिग्नेचर इत्यादि हैं।
तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कोई औपचारिक तौर से नहीं बताया गया। खास तौर से समाजवादी की जो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव की तरफ से कोई लिखित में कि हम जो शिक्षक भर्ती हैं वो कब करेंगे, जो भी भर्ती है उत्तर प्रदेश में शिक्षक के अलावा भी कितने दिन में पूरी कर लेंगे, कब विज्ञापन आएगा। हालांकि उन्होंने रैलियों में जब विद्यार्थियों ने मांग की तो उन्होंने कहा है कि हम सिपाही की, फौज की, पुलिस की भर्तियां, बीपीएड, डीपीएड, शिक्षा मित्र ऐसे तो बोल देते हैं, लेकिन उन्होंने कोई ठोस रूपरेखा, कोई एजेंडा या भर्ती का कार्यक्रम अभी तक जाहिर नहीं किया है। इसीलिए विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि जब भी घोषणा पत्र जारी किया जाए उसमें स्पष्ट रूप से बताया जाए कि भर्तियां कब निकलेंगी, किस तरीके से निकलेंगी। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी एकेडमिक में भर्ती करवाएगी या लिखित परीक्षा के आधार पर करवाएगी, इसके बारे में भी बताएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।